तो देश का भविष्य यानी बच्चे अब सुरक्षित हो रहे हैं, क्योंकि कल से उन्हें कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। 15 से 18 साल की आयु वाले करोड़ों बच्चों को वैक्सीनेट करने का ये काम इतना आसान भी नहीं, लेकिन कदम आगे बढ़ चुके हैं। नए साल में नए हौसले के साथ कोरोना को आखिरी शिकस्त देने की तैयारी अब हो चुकी है। कोविड की वैक्सीन के बाद हम कहीं भी बाहर घूमने जा सकते हैं। वैक्सीनेशन लग गया है तो हम ऑनलाइन क्लासेस से बच सकेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं तिलक नगर की ऐसी ही एक लैब में। स्टार इमेजिंग नाम है इस लैब का, और इस लैब में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो डर तो नहीं है अब, पर पहले थोड़ा सा था, पर अब वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो सेफ फील करेंगे। देगी वैक्सीन तो हम थोड़ा सेफ फील कर पाएंगे, एंग्जाइटी कम हो जाएगी हमारी। कोरोना ने दुनिया की रफ्तार रोकी। कोरोना ने लोगों के दफ्तर छुड़वा दिए। कोरोना ने उठने बैठने चलने फिरने का तरीका बदल दिया। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो रही इन मासूम बच्चों की मासूमियत। कोरोना जैसे कहर के बीच बिल्कुल असुरक्षित छोटे बच्चों का ही वो जज्बा रहा कि उन्होंने एहतियात बरतकर अपने पसंदीदा खेल कूद छोड़कर, साथ ही बच्चों की बर्थडे पार्टी छोड़कर, स्कूल जाना छोड़कर खुद को बचाया। अब इन बच्चों के पंख खुलेंगे, इनकी गतिविधियों पर लगी लगाम ढीली होगी। अब ये बच्चे वैक्सीनेट होंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। जब से सरकार ने बच्चों की वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान किया है, तब से अब तक करोड़ों बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बाकी भी जल्द पूरा होने वाला है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 8 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें कुछ छात्र छात्राएं 6 करोड़ 45 लाख हैं। 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले 3 करोड़ 85 लाख हैं। वहीं 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख है। वैक्सीन के लिए कुल रजिस्ट्रेशन 5,50,000 से ज्यादा हो चुके हैं। देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का ये नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्यों ने पूरे हौसले के साथ बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 36 लाख स्कूली बच्चों को सोमवार से कोविड-19 रोधी टीका लगना शुरू होगा। पहले ही दिन इस आयु वर्ग के 12 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। स्कूली बच्चों के बाद 15 से 18 साल के स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को टीका लगाया जाएगा। गुजरात सरकार 15 से 18 साल के 36 लाख बच्चों को टीका लगाने के लिए एक हफ्ते का विशेष अभियान चलाएगी। मुख्य जोर 10वीं कक्षा के छात्रों का टीकाकरण करने पर होगा, जो इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। अभियान 3,500 केंद्रों पर 3 से 9 जनवरी तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलाया जाएगा। असम में 7 दिनों के अंदर कोवैक्सीन की पहली खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य प्रशासन का लक्ष्य मध्य फरवरी तक सभी छात्रों का पूर्ण टीकाकरण करने का है। फरवरी के अंत में सालाना बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले इसे पूरा किया जाएगा। मुंबई में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे बीकेसी कोविड केंद्र का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में कुल 9 कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू होगी। वैक्सीनेशन लग गया है तो हम ऑनलाइन क्लासेस से बच सकेंगे और ऑफलाइन क्लासेस में हम सारे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकेंगे। मैंने अभी कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा है, इससे मुझे बहुत सिक्योर फील हो रहा है। दिल्ली के तिलक नगर के स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब ने बच्चों की पसंद के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए हैं। यहाँ के दीवारों को स्पाइडरमैन और अन्य कार्टून कैरेक्टर से सजाया गया है, जबकि ऑब्जर्वेशन एरिया में बुक्स, खिलौने और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत के लिए।
और जो वयस्कों के लिए जो सारे प्रोटोकॉल थे वो उन पर भी लागू होंगे। पर एरिया ऐसा बनाया गया, देखिए क्यूबिकल भी, जहाँ पे बच्चे को वैक्सीन लगेगी वहाँ पर भी उसको डर ना लगे कि वो इंजेक्शन का डर और वो सब, उसको उस तरह की कोई भी फीलिंग ना आए, इसलिए चारों तरफ यहाँ पर उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स और उन सब का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो वैक्सीन लगने के बाद फिर आगे जिस तरह से ऑब्जर्वेशन एरिया में बच्चा जाएगा वहाँ पर उसको, जैसे हम लोगों ने आधा घंटा वेट किया था, हाफ एन आवर बच्चे को वहाँ पर बैठना पड़ेगा। अब बात बिहार के उन बच्चों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने ऊपर ट्रायल करवाया था। वैक्सीन ट्रायल में पार्ट लिया और उसमें कोई डर और कोई दर्द नहीं हुई। मैं बस 8 साल का हूँ और भैया जो 15 और 18 साल के हैं वो वैक्सीन लेने से डरते हैं। वैक्सीन बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये अपनी सेफ्टी है और हमें लेना चाहिए। हमें हमेशा ज़रूरी वक्त पर मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए और खुद की सेफ्टी रखनी चाहिए। 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलम रॉय मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर की। मैम, किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि वैक्सीनेशन पहले से एडल्ट का चल रहा था, 15 से 18 एज ग्रुप भी आ गया है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है और बाकी की उस समय क्या व्यवस्था होगी? आरएमएल हॉस्पिटल में 3 वैक्सीनेशन साइट्स हैं, साइट 1, 2, 3। तो जैसे आप देखेंगे अभी साइट 1 जो है उसका एंट्री बिल्कुल अलग है, वो हमने बच्चों के लिए डेडिकेट किया है, जहाँ पर सिर्फ 15 से लेके लेस देन 18 ईयर्स तक के बच्चों को वैक्सीनेशन हो। अब हम आपको बताते हैं उन देशों के बच्चों की बात जहां बच्चों का वैक्सीनेशन पहले से शुरू हो चुका है। यूरोप के कुछ देश और अमेरिका से क्या सीख सकते हैं हम, ये जानना बेहद जरूरी है। बहुत इजी प्रोसीजर था, एक छोटा सा प्रिक लगता है, सच में कोई दर्द नहीं थी और मेरा वैक्सीन हो गया था। मेरे को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए थे और जो मेरे दोस्त थे जिनको साइड इफेक्ट्स भी हुए थे वो बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स थे और वो 1 दिन में चले गए थे। तो हम आपको फिर याद दिला दें, कल सुबह 9 बजे से स्कूली बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। एबीपी न्यूज लगातार आपको अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहा है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाकर कोरोना के खतरे से सुरक्षित करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।